कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार है तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था। 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं है। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है, हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है। ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते, जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है। हमें आधा अधूरा नहीं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठें तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो और नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकलें तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए,
घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वहिया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं हैं, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं हैं, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं हैं। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है, और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूं, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहां जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए, और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतजार आपको नहीं करना है, 1 मिनट भी आपको इंतजार नहीं करना होगा। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे ही वो लाल या पीला रंग पानी में गया और पानी को पूरा का पूरा लाल कर दिया या पीला कर दिया, जो रंग पानी में डाला गया पानी उसी रंग में रंग गया। अब आप रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा? जो रंग आपने पानी में डाला है, अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। और पानी को रंग से अलग कीजिए, वो भी नहीं होगा। न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से अलग हो सकता है। दोनों ऐसे घुल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि न पानी रंग को छोड़ता है और न रंग पानी को छोड़ता है। यह होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ घुलना, यह होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए, न तो इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। यह होना चाहिए पानी और रंग की तरह हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता है। यहां चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। हालांकि वो मौत का डर होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होना चाहिए कि ऐसे हम इस्लाम में घुल जाएं और इस्लाम हम में ऐसे घुल जाए
कि हमको इस्लाम से दूर किया जाए या इस्लाम को हमसे दूर किया जाए, तो ना हो। हर हाल में हम, और इसकी जीती जागती मिसाल है हजरत सुमैया का वो वाकया, जब उनके दोनों पैर बांध दिए गए और दोनों हाथ बांध दिए गए और सुमैया से कहा गया, एक नेजा लाया गया और कहा, सुमैया देख, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, जिनको तू पहले मानती थी उन्हीं को अपना माबूद मान ले। तो सुमैया ने क्या कहा, हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। अबू जहल ने वो नेजा निकाला, अबू जहल ने वो नेजा उठाया और पूरा का पूरा सुमैया के जिस्म में, सुमैया की शर्मगाह के अंदर, सुमैया के पेशाब के रास्ते में पूरा का पूरा वो नेजा दाखिल कर दिया, इधर से डाला और उस तरफ निकाल दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, वो बूढ़ी औरत थी, आसमान पर नजरें डालती है, उस मौके पर भी उसकी जबान से ये नहीं निकला, आय अल्लाह तू मेरी मदद कर या मुझे बचा ले। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, उसने दुआ भी मांगी तो ये दुआ मांगी, या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले, आय हमारे रब, इसका नेजा मेरी शर्मगाह को पार कर गया है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है, यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी, इस्लाम लाने के बाद और इस्लाम के साथ। लाख दुनिया कोशिश करे। अभी जा रहे हो ना तकरीर के बाद, कल शादी होगी हमारे बच्चे की, हम 3 लाख रुपए मांगेंगे। इस तकरीर का असर कल पता चल जाएगा, कितना इस्लाम हमारे अंदर आया है। अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से 2 लाख रुपया हम मांगेंगे, 3 लाख मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे, आप देख लीजिएगा। ये इस्लाम हमारी जिंदगी के अंदर है, ये इस्लाम। सुमैया का इस्लाम देखो। और उसके बाद 2 ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया गया, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया गया। ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांध दिया गया और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांध दिया गया। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ। सुमैया के दोनों पैर बंधे, हाथ तो पीछे से पहले ही बंधे हुए थे। अबू जहल ने कोड़ा उठाया, आए सुमैया, अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा और तू चीर दी जाएगी। तेरे पैर एक इधर एक उधर चीर दिया जाएगा और बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अब भी तू इस्लाम छोड़ दे। सुमैया नजरें आसमान पे डाल के कहती है, अरे अबू जहल, मुझे पागल समझ रखा है क्या? इस्लाम में कैसे घुल गई थी, ये देखिए मंजर, इस्लाम में कैसे घुली हुई थी वो। कहती है, अरे सुमैया, सुमैया का हाल देखिए आप, कैसे घुली हुई थी वो इस्लाम के अंदर, कैसे, कितनी इस्लाम के अंदर, इस्लाम उसके घर, उसके दिल में घर कर गया था। सुमैया क्या कहती है, अय अबू जहल, वो देख। अबू जहल ने कहा क्या? कहा तुझे नहीं दिख रहा है? कहा नहीं। अरे वो जन्नत है, जन्नत। आया अबू जहल, क्या जन्नत देखकर भी कोई पलट सकता है? आया अबू जहल, जो जन्नत मैं देख रही हूं
और जिस जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है उसको तू महसूस नहीं कर रहा है, वो तेरी नाक तक नहीं आ रही है। आया अबू जहल, कोड़ा तेरे हाथ में, जल्दी मार। अबू जहल कहता है सुमैया तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? सुमैया मुस्कुरा के कहती है अबू जहल जल्दी मार ना इन ऊंटों को, जल्दी भगा इन ऊंटों को। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, कसम है काबे के रब की, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। इस मंजर को देखकर आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? वो कैसे इस्लाम के अंदर रच गई थी, बस गई थी, कैसे, क्या चीज थी उसके अंदर जो इस्लाम उसके अंदर घर कर गया था। इस तकलीफ को देखकर भी वो पलटी नहीं, घूमी नहीं, और अबू जहल ने गुस्से में ऊंटों को भगा दिया। इब्ने साद के अल्फाज है तबकात के अंदर कि सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए, सर बच गया, यहां से एक जिस्म का हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा सर के साथ बच गया। लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल ने पत्थर उठाकर अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? कहता हाँ मैं पागल हो गया हूं। सुमैया का सब कुछ छीना, उसकी जान तक छीनी, उसको मौत के घाट भी उतारा, लेकिन फिर भी सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, देखो मुझे चिढ़ा रही है। मरते वक्त भी वो बिल्कुल बिल्कुल बस मुर्दा नहीं हुई, मरते वक्त भी हंसते हुए मरी। उसने तो मुझे ललकार दिया है, अपनी जान हंसते हुए दे दी है। दुनिया क्या कहेगी? आने वाले दिनों में मैंने जुल्म भी किया तो एक बूढ़ी औरत के ऊपर जुल्म किया। मैंने जिस बूढ़ी औरत पे जुल्म किया, अबू जहल उसकी हंसी और उसकी मुस्कुराहट भी नहीं छीन सका। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान था जो सुमैया के अंदर, ये इस्लाम था जो सुमैया के अंदर घुल गया था। एक आज हमारा इस्लाम है जो जलसों के बाद अभी पता चल जाएगा, यहां से निकलेंगे और जाएंगे उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि हमारा इस्लाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए ही हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। जो ऐसा करेगा वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। मौत के वक्त आदमी की जो तमन्ना होती है, मौत के वक्त आदमी की जो ख्वाहिश होती है, वो कुरान पेश कर रहा है। क्या कहेगा? अल्लाह कहता है उस मौत के आने से पहले अल्लाह के राह में खर्च कर दो। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। उस मौत के आने से पहले, अय्याती अहदकुमुल मौत, उस मौत के आने से पहले कि जब तुम में से किसी को आए, फयकूल, और उस वक्त जब फरिश्ते को वो अपनी आंखों से देख ले कि ये मेरी रूह कब्ज करने आया, तो चीख पड़े फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मुझे थोड़ी सी मोहलत और मिल जाती, मैं सदका और खैरात कर लेता। लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, 1 घंटे का टाइम दे दे आए मलकुल मौत, 1 घंटे का टाइम दे दे, मैं ICICI बैंक तक जाऊंगा, मैं स्टेट बैंक तक जाऊंगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपया रखा है, 50 लाख अपनी औलाद को देता हूं, 50 लाख अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दे, जमीन के फला फला कोने में हमारा माल गड़ा है,
उसको निकाल कर हम राह खुदा में हम खर्च कर देते हैं। थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअसद्दका, सदका करने का टाइम दे दे, खैरात करने का टाइम दे दे, मदरसों में ज़कात देने का टाइम दे दे, 1 दिन की मोहलत दे दे, 2 दिन की मोहलत दे दे, ताकि मैं सदका और खैरात कर लूं, मरते वक्त आखिरी वक्त में मैं नेक लोगों में हो जाऊं। आवाज आएगी, नहीं नहीं, हरगिज मोहलत नहीं दी जाएगी। वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, जब किसी का फिक्स टाइम आ जाता है, तो अब उसको मोहलत नहीं दी जाती है, हरगिज नहीं। अल्लाह लालची नहीं है, अब 50 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए तुझे 1 दिन की मोहलत दे देगा। नहीं नहीं, अब तेरी मौत का वक्त आ चुका है, अब तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मोहलत मिल चुकी है और अभी मिल रही है, कोई भरोसा नहीं है मौत का। उससे पहले खर्च कर लो, सदका दे दो, खैरात कर लो, जो चीज तुम्हें करना कर लो। अभी जो तुम दे दोगे वही तुम्हारा है, जो खर्च कर लिया वही आपका है। जो आपके पास है वो आपका नहीं है, जो आपके पास है वो आपका नहीं है, जो खर्च कर चुके हो अल्लाह की राह में वो आपका है, क्योंकि वो एक जगह जमा हो चुका है। फरमाया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बादिरू बिल अमालि सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफसिदा औ हरमन मुफनिदा औ मौतन मुजहिजा। 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो, 7 चीजों के जाहिर होने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। अगर तुम गरीब हो तो अमीर बनने से पहले नेक अमाल करो। हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया, क्या तुम अगर तुम अमीर हो, अगर तुम दौलतमंद हो, तो ऐसी फकीरी का इंतजार मत करो जो तुम्हें इल्ला फ़क़रम मुनसिया, हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा है, दौलत है, अभी आप सर्दियों में गर्म कपड़े ले सकते हो, गीजर ला सकते हो, गर्म पानी से नहा सकते हो, गर्म कपड़े लाकर फजर में जा सकते हो, अभी पैसा है तुम्हारे पास। क्या तुम गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब सब छिन जाएगा तब जाओगे नेक अमल करने, जब कुछ नहीं रहेगा तब जाओगे। तो गरीब होने से पहले नेक अमल कर लो। औ गिनन मुदगिया औ हरमन मुफनिदा, जवान हो इबादत कर लो, क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी अकल खराब कर दे। जवानी में नमाज नहीं पढ़ी, अब अकल खराब हो गई, अब जा रहे हो नमाज पढ़ने, पता ही नहीं वुजू में 3 बार धो रहे हो कि 5 बार धो रहे हो, सजदे 2 कर रहे हो कि 8 कर रहे हो, अकल खराब हो, अब जाओगे इबादत करने। औ मौतन मुजहिजा, या अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। जिंदा हो तो अमल करो, क्या मौत का इंतजार कर रहे हो? अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, क्या खुरूज दज्जाल का इंतजार कर रहे हो? जब दज्जाल निकलेगा तब तुम नेक अमल करोगे। अब फसाअत अदवा अमर, क्या कयामत का इंतजार कर रहे हो? कयामत से पहले नेक अमल कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सबसे बेहतर चीज होती है सदका और खैरात। जो इंसान की तकदीर में बहुत सी चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन सदका आने वाली मुसीबतों को भी टाल देता है, आने वाली मुसीबतों को भी दूर कर देता है, सदका और खैरात। तो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करके आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचाओ। तकदीर में यह भी लिखा होता है कि इस आदमी के ऊपर ये मुसीबत आने वाली थी, इसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ये फला दिन ऐसा सदका करेगा, इस सदके की वजह से उसका एक्सीडेंट टल जाएगा। ये मुसीबत आने वाली है, लेकिन सदके की वजह से ये मुसीबत उसकी टल जाएगी। ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो जितना चंदा होना चाहिए उतना हुआ नहीं। मैं आपके दरमियान कुछ लोगों को भेजूंगा, और अभी कुछ लोग चले जाएं चादर लेकर। कम से कम आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और इस्लाम के बारे में तक़रीर सुन रहे हो, आपने दूसरों के कहने पर जो दिया है, लेकिन मुझसे मोहब्बत कितनी है आपको, और मेरे कहने पर आप कितना देते हैं, एक बार झोला देखना है। आप चादर लेके भेजिए। आपके दरमियान कुछ लोग बच्चे आएंगे,
चादर देकर भेज रहे हैं। आप लोग बैठे रहना, भी तकरीर जारी रहेगी इंशाल्लाह। और मैं चंद अहबाब का नाम लेता हूं जिसका नाम इससे पहले भी लिया जा चुका है। मैं हमारे हर दिल अजीज अब्दुल सुभान साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे इसी डाइस पर यानी स्टेज पर ही मौजूद हैं, आप मौलाना जर्जीस साहब से मुलाकात करें और अपना खुसूसी ताउन जो आप देना चाह रहे हैं, लिखाना चाह रहे हैं, आप पेश करें। इसी तरह मैं फजीलतुल शेख मौलाना जर्जीस साहब के हर दिल अजीज चहेते डॉक्टर आलमगीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ताउन फजीलतुल शेख जर्जीस साहब के हाथ में दें। इसी तरह मैं जनाब शरीफुल हक बालूगोला से गुजारिश करूंगा, आप स्टेज पर थे, अभी जहां भी हैं आपसे गुजारिश आप स्टेज में आए। इसी तरह हमारे पूर्व मुखिया सदाकत अली से भी गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज में आए। इसी तरह हाजी खलीलुर रहमान साहब और जितने भी गांव के मास्टर हजरात हैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप वक्त के नजाकत को देखें, वक्त बहुत ही कम है। आपसे गुजारिश बिला ताखीर आप अपने कीमती ताउन फजीलतुल शेख मौलाना जर्जीस साहब के हाथ में देकर सवाब दारैन हासिल करें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इन 7 चीज़ों के आने से पहले हमें नेक अमाल करना चाहिए। मौजू मेरा है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो आज मैंने जो मिसालें दी हैं आपको कि हमें फ़ायदा हो या ना हो, हमें कानून को पर अमल करना है जो कुरान ने और हदीस ने बना दिया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि चंद पत्ते बिजली के खंबे पर अगर गिर जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम पूरे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हमें पूरे के पूरे मुसलमान होना है और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल होना है। और तीसरी चीज़ हमने ये बताई, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं जैसे पानी के अंदर रंग घुल जाता है, फिर रंग को पानी से निकाला जाए या पानी को रंग से निकाला जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से इस्लाम हमसे निकाला जाए या हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो हमारी जान चली जाए, लेकिन इस्लाम हमसे न जाए। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। इस्लाम अपनी बहुत सी खूबियों की वजह से मशहूर है जो दूसरे मज़ाहिब के अंदर नहीं है। आप देखिए, इस्लाम हमें बराबरी का सबक देता है, इस्लाम हमें मसावात का दर्स देता है। आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, आप यहां तक के मंदिरों में भी चले जाइए तो वहां पर पहले ब्राह्मण आएगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य आएगा, फिर शूद्र आएगा। एक साथ पूजा करने की ब्राह्मण और शूद्र एक साथ पूजा नहीं कर सकता है। आप किसी भी मंदिर का आप जायजा लेकर देख लीजिए। ट्रेन में आप चले जाइए, आपकी अपनी सीट, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको आपकी सीट से उठा देंगे, चलिए हटो हम बैठेंगे, जबरदस्ती घुस जाएंगे। इस स्टेज पर भी आप किसी को भी उठा सकते हैं और किसी को भी बिठा सकते हैं, लेकिन मसावात का दर्स इस्लाम ने ऐसे दिया है कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और आप बहुत गरीब हैं, लेकिन आप अगली सफ में अगर बैठ गए और अगली सफ भर गई तो आपको इस मुल्क का बादशाह अगर मुसलमान हो जाए या सऊदी अरब का बादशाह जो मुसलमान है अगर वो भी जाए तो अगली सफ से किसी गरीब को अगर हटाना चाहे तो बादशाह का बाप भी उसको अगली सफ से नहीं हटा सकता है। उस गरीब आदमी को जो अगली सफ में बैठ गया है उसको कोई नहीं हटा सकता है। अब बादशाह को जहां जगह मिलेगी वहीं उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये इस्लाम ने हक दिया है। तुम अपने घर में किसी को भगा सकते हो, अपने घर में किसी को उठा सकते हो, अपनी पंचायतों से उठा सकते हो। ये मस्जिद हमारा घर है और हमारे घर में आए हुए सब बराबर हैं, फकीर भी और अमीर भी, गरीब भी और बादशाह भी। लिहाजा जो पहले आया अगली सफ में बैठ गया उसको भी ज्यादा सवाब लेने का हक है और बादशाह भी उसको अगली सफ से हटाने का पावर नहीं रखता है। ये मसावात का दर्स अगर मिलेगा तो इस्लाम के अंदर मिलेगा। हजरत उमर फारूक जब यरूशलेम जा रहे थे और यरूशलेम से बैतुल मुकद्दस तक जब ऊंट का सफर कर रहे थे तो ऊंट के ऊपर उस सामान लदा हुआ था, इसलिए ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता था।
सामान लदा हुआ था, एक ही आदमी बैठ सकता था। तो हजरत उमर ने ये कानून बना दिया, बैतुल मुकद्दस तक जाते हुए 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट पर बैठूंगा, फिर 1 मील मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। तो एक बार हजरत उमर बैठते तो उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़ता, 1 मील के बाद फिर हजरत उमर ऊंटनी की लगाम पकड़ते और उनका गुलाम बैठता। ऐसे होते होते जब बैतुल मुकद्दस आ गया, सामने दिखने लगा, उस वक्त हजरत उमर फारूक की बारी आ गई कि तुमको ऊंट की लगाम पकड़ना पड़ेगी, और गुलाम की बारी आ गई कि उनको ऊंट पर बैठना है। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर इस वक्त आप ऊंटनी की लगाम पकड़ेंगे तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा। मैं आपका गुलाम हूं, आप बैठे रहिए, मैं ऊंटनी की लगाम मैं ही पकड़ता हूं। हजरत उमर फारूक ऊंट से कूद गए, नीचे आ गए और गुलाम से कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारी वजह से, मैं बेइज्जती की वजह से, इस जनाजा निकल रहा मेरी इज्जत का कचरा, इस वजह से मैं इस्लाम के इंसाफ का मर्डर नहीं करूंगा, मसावात का मर्डर नहीं करूंगा, समानता का मर्डर नहीं करूंगा। बैठो। अपने गुलाम को बिठाया, हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। वहां कुछ यहूदी खड़े हैं, कह रहे हैं लोगों से कि आए मुसलमानों, क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? और मुसलमान बैतुल मुकद्दस के पास जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और वो जो ऊंट के ऊपर सवार है वो तो उसका गुलाम है। उसके बैठने की बारी आई तो हजरत उमर फारूक ने उस बारी को कबूल नहीं किया और ऊंटनी की लगाम पकड़ना ही गवारा किया, लेकिन उस गुलाम को नीचे उतार कर उससे ऊंट की लगाम पकड़वाना गवारा नहीं किया। ये हजरत उमर है जो ऊंट की लगाम को पकड़े हुए हैं। इस मंजर को देखकर बहुत से यहूदी कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि ये समानता भी दिखलाना पड़ेगी, ये बराबरी भी दिखलाना पड़ेगी, हाँ, तकवा भी अपने अकरबा के साथ इंसाफ भी करना पड़ेगा। मुल्क शाम हजरत उमर फारूक का बेटा गया हुआ था, एक जिहाद में जाना था, लेकिन वहां खजूर के पानी को जो सड़ गया था और नबीज उसमें किसी तरह नशा आ गया था, उसने वो पी लिया। हजरत उमर फारूक के बेटे ने पी लिया। पीने के बाद उमर फारूक के बेटे को नशा आ गया। वो समझे कि ये खजूर का सड़ा हुआ पानी है, इसमें नशा नहीं है। पी गए। पीने के बाद पता चला कि ये तो नशे वाली चीज थी, लेकिन लोगों में मशहूर हो गया उमर फारूक के बेटे ने नशा किया है। वो अमर इब्ने आस के पास आए और कहा कि मैंने नबीज पी ली थी, मुझे कोड़े मारे जाएं। हजरत अमर इब्ने आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए। 40 कोड़े जब पड़ गए तो हजरत उमर फारूक को मदीने में जब पता चला कि मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे गए, उसने नशा कर लिया था, तो एक घोड़ा भेजा, स्पेशल घोड़ा, और अमर इब्ने आस को एक लेटर लिखा, गवर्नर साहब मेरे बेटे को इस घोड़े पर बिठा के वापस कर दो और मदीने में भेजो। जब अमर इब्ने आस ने उमर फारूक के बेटे को मदीना में वापस करके भेजा तो बेटा सोच रहा था कि मेरे बाप खुश होंगे। बाप ने उनको घर में उनकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा बेटे इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, मैंने सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। बेटे ने कहा हाँ। कहा फिर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए 40 कोड़ों की। कहा मेरे अब्बू वो तो मुझे अमर इब्ने आस ने 40 कोड़े मार दिए, मेरे पीठ पे पड़ गए हैं, मैं आपका बेटा हूं, बेइंसाफी कैसे कर सकता हूं? 40 कोड़ों की सजा तो मैंने मुल्क शाम में अपने ऊपर खा ली। हजरत उमर ने कहा नहीं बेटे, वो सजा नहीं मानी जाएगी, सजा वो होगी जो मैं तुम्हें दूंगा। फिर 4 जल्लाद मुतय्यन किए और चारों के हाथ में एक कोड़ा दे दिया और एक जल्लाद से कहा 10 कोड़े मार के तुम हट जाना, फिर दूसरा जल्लाद मारेगा। दूसरे से कहा 10 कोड़े तुम मार के हट जाना, फिर तीसरा मारेगा, ताकि जो कोड़ों की सख्ती बराबर रहे।
और कोई थक न जाए, इसलिए एक आदमी 40 कोड़े नहीं मारेगा, बल्कि 4 जल्लाद जोर जोर से 40 कोड़े मारेंगे। जब 40 कोड़े पड़ गए तो बेटे ने कहा, अब्बू क्या ये बेइंसाफी नहीं है कि 40 कोड़े मैंने मुल्क के शाम में खाए, फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे 40 कोड़े मारे गए, आखिर फिर मुझे वहां मुल्क के शाम में क्यों मारे गए? वो कोड़ों का क्या होगा जो मैंने वहां खाया? उमर फारूक का जवाब था, मेरे बेटे, मुल्क शाम के अमीर गवर्नर के ऊपर मेरा एतबार नहीं है, उसने तुम्हें कोड़े मारे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी, जितनी जोर से मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं मारा होगा, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए कि तुम उमर फारूक के बेटे हो। मैंने सोचा कि वहां तुम्हें पक्का और सच्चा इंसाफ नहीं मिला होगा, आज मिला है। मैंने 4 जिल्लादों से 40 कोड़े पड़वाए हैं तुम्हें। ये थे मुस्लिम। इस्लाम के अंदर इनको कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल थे। सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्ने मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिकदार उनको दे दी। आए कुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफी हो चुकी है। तो कुदामा इब्ने मज़ऊन ने ये सोचकर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब किस लिए पी लिए, ताकि दर्द का असर खत्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। यह खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्ने मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी, तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हजरत उमर फारूक ने कहा, मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी है, बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाजत नहीं मिलती है, लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है। सहाबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, बुजुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है, छोड़ दीजिए, कमजोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाकया बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के जमाने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया हो, मैंने छोड़ दूंगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है साहबा की, तो उसमें यह तय होता है, अमीरुल मोमिनीन, कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए,
मोहलत दे दीजिए ताकि ये तबीयत इनकी खराब है ये सही हो जाए। हाथों पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना। एक हफ्ते का मोहलत दे दो, एक हफ्ते का टाइम दे दो। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं इनको एक हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर एक हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया और कयामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफहात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मजून इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना सख्त चोट लग चुकी थी उन 40 कोड़े खाने के बाद। फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पायखाना भी बिस्तर पर किया करते थे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वहीं वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली, इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज नहीं है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो, नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो। इसी तरीके से कुरान ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो हमें फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, इस नियम को, इस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए जायज नहीं है इस नियम को तोड़ना। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें इस्लाम के हर कानून को मानना पड़ेगा। हमारी अक्ल में ये मोज़ों पर मसा किया जाता है, कहां किया जाता है आपको मालूम है? जब वुजू आप बना रहे हैं तो ये मोज़ों पर मसा करते तो ऊपर करते हैं, ऐसे अपने हाथों को तर करिए और ये तरीका है, ये 5 उंगलियां इस तरीके से आप लाइए और यहां तक लाइए, टखने तक, ऐसे करके यहां तक, ये 5 उंगली यहां तक, ये आपका मसा हो गया। अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि हम जमीन पर चलते हैं तो गंदगी, मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है। जब हम जमीन पे चलते हैं तो कायदे से हाथ तर करके हमें नीचे फेरना चाहिए ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तर हाथ करके, हाथों को भिगोकर नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऊपर फेरने का हुक्म दिया है, ऊपर। अब आप कहेंगे साहब गंदगी तो नीचे लगती है, अल्लाह के नबी ऊपर के हुक्म दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल के इल्म में हमें बराबर का शरीक होने का हक है। हमें सिर्फ इतना मानना है, नबी ने कहा है, हमें करना है, यही कानून है, इसी को हमें फॉलो करना है, चाहे हमारी अकल में आए या ना। अभी हमारे मोहतरम मौलाना जमालुद्दीन साहब कितना ललकार रहे थे आपको, बताइए और इकरार कीजिए। पहले कहा उन्होंने कि आप लोग सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आते हैं, अमल करने नहीं आते, और फिर दूसरे बार जब ऐलान करवाया तो सब बोल दिए कि हाँ हाँ हम अमल करेंगे। तो क्या आपकी जबान से निकला हुआ ये जुमला, क्या हम इस पर एतबार कर रहे हैं? उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। ये तो रिजल्ट आप दें, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। छोटे बच्चों की खताएं और गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ों की नहीं।
कभी आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो उसको पेंसिल से लिखवाया जाता है, जब एलकेजी में आता है तो पेंसिल से लिखता है, जब यूकेजी में आता है तो पेंसिल से लिखता है, और साथ में रेजर भी होता है, वो लिखता है, गलत लिख जाता है, मिटाया जाता है, फिर गलती करता है, फिर मिटाया जाता है। लेकिन जब आपका बच्चा प्राइमरी क्रॉस कर लेता है, 5वां क्लास पढ़ लेता है, जब 6ठे क्लास में आता है तो पेंसिल उससे छीन ली जाती है और उसके हाथ में अब पेन दे दिया जाता है, कलम दे दिया जाता है। ये स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे थे तो गलतियां करते थे, उसको मिटा दिया जाता था, अब तुम्हारे हाथ में कलम है, लिखना है तो सोच के लिखना, क्योंकि अब अगर लिखोगे तो जो गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब स्कूल का मैनेजमेंट एक बच्चे के गलत को गलत मानता है तो हम इस्लाम के सामने जलसों में गलत कर रहे हैं, हमारे कंधे पर फरिश्ते उस गलत को गलत क्यों नहीं लिखेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हम स्कूल के मैनेजमेंट से ये इबरत हासिल नहीं कर पाए आज तक। क्या हम स्कूल में पढ़ते हुए वो बच्चे हैं जो पेंसिल से लिखे और गलती कर जाए तो उसको मिटा दिया जाए? अब हम बड़े हो चुके हैं। इन जलसे ये यूट्यूबरों को भरे मजमे में मैंने कहा था कि अब तुम्हें किसी जलसे में हम लगाने नहीं देंगे, और लाल बथानी में मैंने मना भी कर दिया था वहां के मैनेजमेंट को, एक भी यूट्यूबर को आप आने मत दीजिए और हटाइए। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर वो मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की दुम वाली। फिर आप कहते कि मौलाना ऐसा बोल रहे हैं। आप भी तो अपनी औकात में रहिए। आप देखिए दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके तो चैनल में आ जाएगा पैसा, आप तो डाल देंगे मौलाना जर्जीस ने बोला, झूठ लिखेंगे मौलाना जर्जीस को दिया मोदी ने अवार्ड। हाँ, तेरे बाप ने दिया, मोदी ने नहीं दिया। ये यूट्यूबर की हरकत है, ये यूट्यूबर की। एक यूट्यूबर ने क्या लिखा, मौलाना जर्जीस को दिया मोदी ने अवार्ड, और अवार्ड मोदी के हाथ में पकड़ा भी दिया, और एडिट करके उसने मेरा फोटो भी लगा दिया, यानी मोदी हमें दे रहा है, जबकि हमने मोदी की शक्ल ओरिजिनली में कभी नहीं देखी है। टीवी में देखी है, कभी आमना सामना नहीं, कभी सामने नहीं देखा, और अल्लाह करे कि ना देखूं। और ये लोग मोदी के हाथ से हमें अवार्ड दिलवा रहे हैं और काम कर रहे हैं इस्लाम का, झूठ बोल बोल के। एक चैनल वाले ने लिखा है, हेडिंग बनाई है, त्रिपुरा के हादसे पर मौलाना जर्जीस की स्पीच। जबकि त्रिपुरा में जब हादसा हुआ उसके बाद से अब तक मेरी त्रिपुरा पे कोई स्पीच हुई नहीं है, मैं बोला ही नहीं हूं, और इन्होंने पहले ही कहीं से काट छांट के वो लिख दी। एक यूट्यूबर ने लिखा, मौलाना ने मोदी को ललकारा, तकरीर सुन रहे हैं तो साहब हजरत उमर फारूक की आ रही है उसमें। ये इनकी हेडिंगें होती हैं, और मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ फोटो में बना के पेश करते हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर 54 मुकदमे ठुके हैं। ये इन लोगों की हरकतों से। पैसा तुम कमा रहे हो, मुकदमे हमारे ऊपर खर्च कर रहे हो। अपने औकात में रहिए, जो मौजू है वही डालिए, अपनी तरफ से नहीं। रामचंद्र जी के बारे में मौलाना ने हिंदुओं की खाट खड़ी कर दी, यह मौजू होता है। मौलाना ने राम को नंगा कर दिया, ये इनका मौजू होता है। टॉपिक देखिए आप, इसको जितने हिंदू सुनेंगे देखेंगे वो खुश होंगे। हमने जितने जलसों में राम की कृष्ण की बात की है तो भाईचारा बढ़ाने के लिए, ये इस्लाम कहता है, ये हिंदू धर्म कहता है, हमने ये बात कही। ये हेडिंग बनाते हैं, मौलाना ने किया राम को नंगा। यही हालत रही तो तुमको नंगा करना पड़ेगा हमें। बच्चों, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि दूध पीते बच्चे नहीं हो कि जो पेंसिल से लिखे और रेजर से बिगाड़ दिया जाए। आप बड़े हो चुके हैं, इतना याद रखना, जानबूझकर किया हुआ गुनाह भी तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। यामलून बिजिहालतिन सुम्मा यतूबून, जो जिहालत के तौर पर अनजाने में जो गलती करते हैं
और उसके बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है। आप जानबूझकर गलतियों पे गलती करते रहे, सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें। अल्लाह फरमाता है कि यह आदमी मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, मुझे गफूर रहीम मानता है लेकिन हमारी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। शाम को शराब पीता है, सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है, फिर सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है। माफ कीजिएगा, जानबूझकर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हो, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अब पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल का जमाना छूट चुका है। अब जो कुछ भी आप करोगे याद करना, ये गलती मिटने वाली नहीं है, ये तारीख बनेगी, ये इतिहास बनेगा। पेंसिल से लिखकर रेजर से बिगाड़ने वाला जमाना हमारा खत्म हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का उनको हुक्म दो और उनको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, उनकी आदत डलवाओ। लेकिन जब 10 साल के हो जाएं तो बचपना उनका खत्म हो गया है, और 10 साल के बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, फज़रिबूहुम, तो उनको मारो और मस्जिद में ले जाओ। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक की जिंदगी आपकी बचपने की जिंदगी शुमार की जा सकती है, लेकिन 10 साल के बाद अब आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन है। अब जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मिटेगी नहीं। गलत लिखोगे तो लिख जाएगा, मिटेगा नहीं, नक्श हो जाएगा और आगे चल के ये तारीख बनेगी। हिटलर ने जो गलती की आज उसको हम तारीख में पढ़ते हैं, नेपोलियन ने जो गलती की आज उसको हम देखते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ जो गलत कारनामे करके गया आज उसको याद किया जाता है और उसको जालिम कहा जाता है। याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्ने यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार चोरों लुटेरों में ना हो। इतिहास बनाने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका खाना भी इस्लामी हो, आपका पीना भी इस्लामी हो, आपका कपड़ा पहनना भी इस्लामी हो, आपकी शादियां भी इस्लामी हो, आपके वलीमे भी इस्लामी हो। अलगर्ज जिंदगी में जितने भी शोबे हैं उनमें सारे के सारे काम इस्लाम के तरीके पर हो। ये है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना। क्या हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं? अभी ये जलसा ख़त्म होगा तब लोग अपनी अपनी साइकिलें निकालेंगे, फिर देखिएगा लड़ाई, हट हट हट, लात मारेगा, हट, पहले हम आए, पहले हम निकालेंगे गालियां। ये जलसे के बाद देख लीजिएगा। और फजर की नमाज देख लीजिएगा मस्जिद में, माशाअल्लाह कुरसैल के अंदर जो भीड़ आज मैं देख रहा हूं, शायद इससे पहले मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और शायद ये नतीजा है 2 मरतबा जो कोरोना का काल रहा है और उसमें कोरोना के पीरियड में जो जलसे नहीं हो सके, उसके बाद शायद ये फर्स्ट बार जलसा हो रहा है जिसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं हुई कभी जो आज हो रही है। लेकिन इस भीड़ को हम क्या माने, ये हमारी मस्जिदें बताएंगे, ये हमारी मस्जिदें। आप चाहते हैं कि हम फजर में सो जाएं, जोहर में आके नमाज पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें और इशा में जाके सो जाएं और हमें लोग मुसलमान कहें? देखिएगा जरा, आप चाहते हैं कि एक आध अच्छा काम कर लें, लोग हमें मुसलमान कहें। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे।
मिसाल दे दूं, बिजली का एक खंबा लगा हुआ है, पोल, उस पर अभी बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं, लेकिन दौड़ना है। लाइट आएगी आपके गांव में, बिजली के खंबे लगा दिए गए हैं। अचानक आंधी आती है और आपके गांव में आम के पेड़ लगे हुए हैं। अचानक पेड़ से कुछ पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंबे पर, बिजली के पोल पर चिपक जाते हैं। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए, बिजली के पोल पर चिपक गए। अब आप उस बिजली के पोल को बिजली का पोल कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? क्या कहोगे? वो बिजली का खंबा है या आम का पेड़? जर्जीत साहब, ये क्या है? जर्जीत साहब भी कहेंगे बिजली का खंबा। पक पागल, बिजली का खंबा कहां है? उस पे आम के पत्ते दिख नहीं रहे तुमको? चंद आम के पत्तों के चिपक जाने से क्या बिजली के खंबे की हैसियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बिजली का खंबा बिजली का खंबा ही रहेगा। आम के पेड़ के चंद पत्ते अगर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं होगा। अगर जर्जीत साहब उसको आम का पेड़ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ है, ये पागल हो गया है, इसको बरेली के पागल खाने में भर्ती करो या रांची ले जाओ। अरे बिजली के खंबे पे आम के पत्ते चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है। 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंबे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियां, उसकी शाखें भी आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हों और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान है। मौलाना, मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात। बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।